जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। पुरुषोत्तम मास महत्यम के 9वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिलता है और मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो प्राणी अपने जीवन को प्रभु चरणों में लगा देता है वह मोक्ष का अधिकारी होता है। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने जीवन को भोग विलास में बिता देता है, पाप कर्मों में बिता देता है, उसे मृत्यु के पश्चात नरक में अवश्य जाना पड़ता है। उसे नरक से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए शास्त्र सावधान करते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके अपने जीवन के हर क्षण को प्रभु चरणों में लगा देना चाहिए। संसार के सब काम करते हुए जो भगवान को याद रखता है, भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उस पर कृपा करते हैं। अर्थात भगवान की भक्ति करना मनुष्य मात्र का परम धर्म है। और यही भगवान की भक्ति अगर हम पुरुषोत्तम मास में करते हैं तो उसका फल साधारण दिनों की अपेक्षा अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। पुरुषोत्तम मास में प्रातः स्नान करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान के मंगलमय नामों का जाप करना, श्रीमद् भागवत कथा सुनना, पुरुषोत्तम मास महत्यम की कथाओं को सुनना, ये सब पुण्य कर्म कहे गए हैं। इनके करने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। तो पुरुषोत्तम मास के इस समय को भगवान के चरणों में लगा करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बना लेना चाहिए। भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। जीवन के अंतिम समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। तो पुरुषोत्तम मास महत्यम के 9वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। देवऋषि नारद जी श्री नारायण भगवान से कहने लगे हैं, हे प्रभु, ब्राह्मण की वह पुत्री इसके पश्चात उस वन में आगे किस प्रकार रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार करवाया। श्री नारायण भगवान कहने लगे हैं कि पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार उसका बहुत सा समय बीत गया। सदा वो चिंता मग्न रहती थी। लेकिन प्रभु इच्छा से एक समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे और उसकी ये दीन दशा देखी है। उनका सिर महादेव भगवान शिव शंकर जी की भांति जटाओं से ढका था। और इधर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से ये कथा सुनाते हुए आगे कहने लगे हैं कि हे अर्जुन, ये दुर्वासा वही ऋषि हैं जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। एक बार रुक्मिणी के साथ जाते समय मैंने उन्हें रथ में बैठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मिणी ने अपने सूखे अधरों और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल लाने के लिए पदाघात करता हुआ चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उससे भोगवती पूरी ले गया और रुक्मिणी ने तृषा अर्थात प्यास को शांत किया। मुझे प्रसन्नता हुई, लेकिन उस समय महर्षि दुर्वासा को महाक्रोध हुआ और प्रलय की अग्नि की भांति उठकर उन्होंने मुझे शाप दिया कि हे कृष्ण, तुम सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उसके कारण ही मेरा तिरस्कार किया है और वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है, अतः तुम दोनों का वियोग हो जाएगा। तत्पश्चात आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पुत्र नारद, अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करती हैं, ऐसे ही महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विहल मुख को ऊपर उठाकर महर्षि दुर्वासा को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई और उन्हें अपने आश्रम में ले गई। अपनी कुटिया में महर्षि दुर्वासा का अर्घ्य पाद्य एवं नाना प्रकार के जंगली फल फूलों से आतिथ्य करके वह बालिका विनय करती हुई कहने लगी कि हे महाभाग, अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हुए, सभी पुण्य कर्म सफल हुए और मेरा जीवन सफल हुआ। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन होकर बैठ गई।
उस बालिका की आतिथ्य भावना से संतुष्ट होकर, प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा उस कन्या से बोले कि हे पुत्री, तुझको धन्य है, तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। यह मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्रिकाश्रम को पहुंचूंगा। वहां श्री बद्री नारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। महर्षि दुर्वासा को संतुष्ट और प्रसन्न देखकर ब्राह्मण बाला कहने लगी, हे ऋषि राज, आपके दर्शन प्राप्त करके मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे दुख का सागर सूख गया। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ की संभावना दिखलाई देती है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपया करके इस अग्नि से मुझे बचाइए। मैं चिंता मग्न हूँ, मेरी चिंता को दूर कीजिए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताइए। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता। अब आगे मेरी रक्षा कौन करेगा? किसके सहारे मैं जीवित रहूंगी? इसी भय से मैं सो भी नहीं पाती, भोजन की इच्छा भी नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त मुझे और कोई मार्ग दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो यहीं पर आज के इस 9वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।